मेरे चैनल के हो चुके हैं पूरे 2000 सब्सक्राइबर्स और इस स्पेशल मोमेंट के ऊपर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैन डैन का एपिसोड नंबर 10। और ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हमें दो न्यू कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। ओकारुन और मोमो की रिलेशनशिप को हम और ग्रो होता हुआ देखेंगे और सबसे बड़ी बात, इस सीन के पीछे का रहस्य क्या है। और इसके अलावा भी भर भर कर मजा है और स्पॉयलर्स है इस एपिसोड के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं डैन डैन के एपिसोड नंबर 10 की। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? शुरुआत से बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है? नो मैम। अब बता भी दो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बुलिंग से सख्त नफरत है और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्वीन सेंसे, आपके लिए एक फोन आया है। गंजे, मैंने तुम्हें मना करा है ना, नॉक करे बिना अंदर मत आया करो। मुझे माफ कर दीजिए क्वीन सेंसे। मैं 1 मिनट में वापस आई। तुम यहाँ पर जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। धन्यवाद मैडम जी। अरे अब क्या करेंगे हम? उन सब ने हमको ऐसे देख लिया। मेरी पॉपुलैरिटी, मेरी इनोसेंट इमेज। वो एलियंस कुछ ज्यादा ही परसिस्टेंट नहीं है, बार बार अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं और इस बार वो मेरे पीछे थे। लगता है उनको टर्बो ग्रैनी की पावर्स चाहिए, लेकिन ओए रंगीली, तो मुझे सबसे पहले ये बता कि तू एक्रोसिल्की की पावर्स कैसे यूज कर पाई? हमारे बैटल के दौरान ही वो पावर्स अवेकन हो गई थी और ऐसा तो होना ही था क्योंकि मैं हूँ द एक्सक्यूजेड चोजन सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। तेरा टाइटल बार बार चेंज होता रहता है क्या? और हाँ, वैसे भी एक्रोसिल्की ने अपनी ऑरा तेरे अंदर ट्रांसफर तो कर ही दी थी, तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो एलियंस तुम्हारे भी पीछे आ सकते हैं मिस शिरातोरी। ताकाकुरा जी को मेरे लिए चिंता है। तुम उनसे इसलिए लड़ पाई क्योंकि तुम्हारे पास भी युकाई की पावर्स थी और यही पावर्स के लिए वो तुम्हें अपना टारगेट बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी अजीब बात नहीं है क्योंकि अगर उनको युकाई की पावर चाहिए ही तो फिर वो सीधा जाकर युकाई क्यों नहीं अटैक करते? अरे सब समझ आ गया। क्योंकि एक बात है कि अगर एलियंस के पास इतनी आउटस्टैंडिंग साइंस और टेक्नोलॉजी है तो आज तक उन्होंने धरती पर अपना कब्जा क्यों नहीं जमा लिया? और इस बात को सोचकर मुझे भी आश्चर्य होता है। और वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि धरती पर योकाइज रहते हैं और वैसे भी भूतों प्रेतों के चर्चे पूरी दुनिया भर में फेमस है। इन अदर वर्ड्स, योकाई और डीमंस इस धरती को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एलियन इन्वेजन से। और एलियंस के पास इतनी अच्छी साइंस और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वो योकाई को नहीं हरा पा रहे हैं। इसलिए वो हमारे जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो हमें स्टडी कर सके, ताकि वो ऐसा तरीका बना सके जिससे वो योकाई को हरा सके। हाँ, यही है। और ऐसा हो सकता है कि वो एलियंस ही हो जिन्होंने मेरी मिसिंग बॉल को उठाया है। अरे ये तो बुरी बात है, हमें जल्दी से मेरी बॉल फाइंड करनी होगी। ये कहानी तो कितनी कॉम्प्लेक्स है और एग्जैक्टली क्या बुरा है मुझे थोड़ी तो समझ में आ गई। इस दुनिया की किस्मत मेरे ही हाथों में। हाँ, मतलब तुम ऐसा कह सकती हो। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने हमें बिना कपड़ों के देख लिया। मुझे याद मत दिलाओ और हमारी बातों पर तो कोई यकीन भी नहीं करने वाला। अरे मैं तो तुम्हारा नाम ही चिपका दूंगी कि तुमने मुझे फोर्स करा कपड़े उतारने के लिए। क्यों भाई, तूने ही तो कहा था मुझे कपड़े उतारने के लिए। और ताकुरा, तुम भी ये चीज कह सकते हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मिस आया से छोड़ ना, अब मैं फालतू के बहाने मार मार के थक गई हूँ। आयरा, तुम ठीक हो? मोमो यहाँ से। अब तो ये मत बोलना कि ये कांड भी तूने करा है। आयरा चलो यहाँ से। मिस आया से, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो वो तुम्हें गलत समझेंगे। हाँ, भाड़ में जाए। एंड फिर आयरा के वहां से जाने के बाद मोमो ओकारुन को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने को बोलती कि भाई आखिर वहां पर हुआ क्या था। तो ओकारुन उसे क्लियर कट पूरी चीजें बताता है कि भाई आयरा उसको वहां पर पुच्ची देना आई थी और उसको दूर करने के चक्कर के अंदर ओकारुन उसी पर गिर गया। तो मोमो उसको बोलती कि भाई तू वहां पर कर क्या रहा था? तो ओकारुन बोलता है कि वो वहां पर वर्कआउट कर रहा था ताकि वो और स्ट्रॉन्गर बन सके और वो ये बात मोमो को नहीं पता लगने देना चाहता था क्योंकि वो मोमो की नजरों में कूल बनने की कोशिश कर रहा था। और इस बात को सुनकर मोमो काफी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार ओकारुन की ये वाली साइड देखी है। और इसी बात को लेकर मोमो ओकारुन को टीज करना शुरू कर देती है। तुझे मेरे सामने क्यों कूल बनना है? क्योंकि मैं मर्द हूँ। मर्द होने का इससे क्या लेना देना है? एंड फिर ओकारुन वहां से शर्माकर जा ही रहा होता है एंड वो मोमो को बोलता है कि वो बाहर जाकर दूसरे लोगों को मोमो के बारे में कुछ ऐसा गलत नहीं बोलेगा जिसकी वजह से उनकी आंखों में मोमो के लिए एक गलत इमेज बने। एंड जैसे ही ओकारुन वहां से जाने ही वाला होता है उतने में ही मोमो उसे पीछे से आवाज लगाती है और वो ओकारुन को कुछ तो बेसब्री से कहना चाहती है। और जितने में ओकारुन से मोमो कुछ बोलती उतने में ही वापस आ जाती है मोमो की दोनों दोस्त और वो दोनों मोमो से उसी इंसिडेंट के बारे में बात करने आई होती है। लेकिन मोमो उनको ये कहती है कि यार मैं जो भी बोलूंगी तुमको उस पर विश्वास तो होगा नहीं, तो रहने ही दो फिर। और मीको बोलती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उसे ये पता चला है कि मोमो, आयरा और ओकारुन के बीच में एक लव ट्रायंगल चल रहा है और मोमो और आयरा ओकारुन को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे थे बिना कपड़े पहने। क्योंकि मोमो जब उस श्रिम्प से बात कर रही थी तो वो किसी को पंच करने के लिए बोल रही थी। लगता है कि वो शिरातोरी के दांत तोड़ना चाहती है। और मोमो अजीब तरीके से इसलिए बर्ताव कर रही थी क्योंकि वो जेलस है ओकारुन को लेकर। तेरा मुंह बंद करने का कितना लेगी? मैं कोई जेलस वेलस नहीं हूँ। आयरा, क्या तुम ठीक हो? मिस शिरातोरी, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने मेरा दिन ही बना दिया। लेकिन जो भी मेरे साथ हुआ मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती और अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे को और भी ज्यादा खुशी फील होगी। क्या एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहना पड़ेगा कि सब्र का फल मीठा ही होता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब लोग इस बात को भूल जाएंगे। मुझे तो पक्के से पता है कि ये सब मोमो यहाँ से न करा है। आजकल वो हमारी आयरा को
बहुत परेशान कर रही है। उसमें ही वो टब हमारी आयरा पर गिराया था। लगता है इस मोमो ऐसा को मजा चखाना ही पड़ेगा। अरे वो तो किसी भी मर्द के साथ करने को तैयार है। उसको मजा चखाने का समय आ गया है। सबको उसके बारे में बता दो ताकि वो हमारी मिस शिरातोरी को और परेशान ना करे। मैंने ही उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी, लेकिन आयरा आप तो, और ये मेरी ही गलती है, इसलिए आप लोग प्लीज मोमो ऐसा के बारे में कुछ बुरा मत बोलिए। ये क्या था? अरे ये क्या कर दिया? मेरी पॉपुलैरिटी तो अब गई तेल लेने। कौन सी कहानी बताई उनको? मैंने सब बता दिया उनको। अब सब तेल से नफरत करते हैं। लेकिन तू अकेली कैसे है? क्योंकि तेल से तो सब लोग चुपके रहते हैं ना। यहाँ से दफा हो सकती है तू। तुम्हें पता है ना कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुमने मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। मैंने तेरी इज्जत का भाजी पाव कर दिया है और इतनी ऊंची उछाली कि तू कभी कैच भी नहीं कर पाएगी। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर मेरी फैमिली और बच्चों के लिए पैसा कमाने आया है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये सफेद सफेद का निकल रहा है इसके अंदर से। चिकी चीता UNI का। ओए ये ठीक तो है? चिकी चीता। पापा जी मुझे माफ कर दे चिकी चीता। ओए मैं कहाँ पर है? देखो दादी जी यही है वो एलियन। मोमो ये कहीं से एलियन तो नहीं लग रहा। ये कोई कप्पा अप्पा तो नहीं है? तुम्हारे सामने साक्षात एक एलियन बैठा और तुम उस पर विश्वास ही नहीं कर रही हो। मेरी बात मानो, ये कप्पा ही है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि कप्पा एलियंस ही हैं, लेकिन इसके साथ अब हम करेंगे क्या? इसकी मरहम पट्टी तो हमने कर दी है, लेकिन अगर इसने हमारे पर वापस से वार करा तो? मई ओए उधर ही रुक जा, हमारी दादी जी भी हमारे साथ है। ये सब हमें नहीं पता कि एलियंस को खाने में क्या पसंद है, इसलिए हमने कड्डी बना दी। अगर तुम्हें कुछ खाना नहीं है तो मत खाओ। मुझे पहली बार ऐसा किसी ने मेडिकल अटेंशन दिया है, या फिर कहूँ तो मुझे इतने प्यार से ट्रीट करा है। मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों को और हानि नहीं पहुँचाएगा। इसका टेस्ट तो कचरे जैसा है। हाँ, इसका टेस्ट तो कचरे जैसा है, तो मत खाना उसे। मेरा भी खाना खा लिया। देखो भाई ज्यादा से ज्यादा तुझे अदरक देंगे हम खाने को। मैं तुम्हारी गेस्ट तो ये सारा खाना मुझे दो। तो कप्पा है ना, तो ये ले मेरा मुख का खा। और तूने मेरा खाना कैसे खाया? गंजी चुड़ैल, बेवकूफ लड़की। अब तुम में से किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी। मेरा बच्चा बीमार है और अगर उसको रोजाना ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं मिला तो वो मर जाएगा। मेरी पत्नी की भी इसी बीमारी से मौत हो गई थी और मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए मुझे उजू 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 चाहिए। क्या बोल रहा है? तुम्हारी भाषा में उसे पैसा कहते हैं और मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत है। मैं मेरी जगह पर पैसा नहीं कमा सकता, इसलिए मैं फॉरेन करेंसी कमाने बाहर आ गया। हम एलियंस की टफ बॉडी होती है और इसलिए हमारे जैसे एलियंस को बॉडीगार्ड वाला काम दिया जाता है, पर मैं तो वीक हूँ और मेरे जैसे इंसान के लिए मेरी जगह पर कोई भी काम नहीं था। इसलिए जो भी खतरनाक काम हमारे लॉ के अंडर में नहीं आता, मैं वो काम करता है। और मेरी कमजोरपंती की वजह से ही मेरी वाइफ की मृत्यु हुई और मैंने तुम लोगों को नुकसान पहुंचाया और मेरा बच्चा भी सही हालत में नहीं है। मैं एक घटिया इंसान हूँ, बहुत घटिया। लेकिन हम तुमको इस सिचुएशन से कैसे बचा सकते हैं? अगर मैं मेरी सुनहरी गेंद तुम्हें दे दूं तो क्या तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है? भाई क्या बोल रहा है? अगर मेरी गेंद बेचकर उससे पैसा मिल रहा है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे भी हम उसे वापस ले सकते हैं ना जाकर। कहाँ से वापस लाएंगे? और उसके बच्चे को तो डेली बेसिस पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, तो तेरी इस तरह की हेल्प से कोई पॉइंट बनता भी नहीं है। मुझे भी उसके बच्चे के बारे में बुरा लग रहा है, लेकिन उसे कंसिस्टेंट मनी कमाना पड़ेगा अगर उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है। और वो काम करना चाहता है लेकिन उसके लायक कोई काम नहीं है, तो वो पैसा कैसे कमाएगा? और जब मैं उसकी ये तकलीफ जान चुका हूँ तो अब मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। अरे देख सुन, मुझे पता है तू कैसा फील, मैं वापस ला सकती हूँ तुम्हारी चीज ओकारुन। फिर बोली, अबे गुलाबी घोड़ी तुझे क्या चुप बैठना नहीं आता? ऐसी औरत जो कि ओकारुन को सपोर्ट ना करे किसी की हेल्प करने की, वो कभी भी उसकी पार्टनर नहीं बन सकती। लात खाएगी। जैसा कि मोमो जी ने कहा, मुझे काम करना होगा ताकि मैं पैसा कमा सकूं, लेकिन मैं यहाँ पर और बोझ नहीं बनकर रहना चाहता। और जैसा कि मई ने प्रॉमिस करा है, मैं आप लोगों को और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं इतनी देर तक यहाँ पर रुकने के लिए आपसे माफी मांगता हूँ और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ओए रुक जाओ, ये सफेद फ्लूइड तुम्हारा खून है ना? इसकी सेंट मुझे जानी पहचानी लगती है। यूजी इंटेंस मिल्क आपकी नजदीकी परचूनी की दुकानों में। इसको ट्राई करना एक बार। अरे यही तो चाहिए, यही तो है मेरा खून। सच में? उसकी बैंडेजेस में से दूध की स्मेल आ रही थी। और वैसे भी दूध भी एक तरह से एक गाय का खून ही होता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि किसी कप्पा मॉन्स्टर का खून दूध होगा। ऐसी बात है तो हम बहुत सारा दूध दे सकते हैं इसको। रोवर डीमन का खून दूध है, लेकिन ये थोड़ा वीक है क्योंकि ये डाइल्यूटेड है। मैं तुम्हारे लिए एक फार्मर से बात करूंगी, एक गाय के लिए। तुम्हें अपनी जी जान लगानी होगी और साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका यही एहसान कभी नहीं भूलेगा और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े मुझे जरूर याद करिएगा। अबे ओए धीरे बोल, पड़ोसी दिख जाएंगे आके। कैटल म्यूटिलेशन। ओए होए क्या मस्त नजारा है। मैं इस प्लेनेट की प्रोटेक्टर हूँ और यहाँ पर तुम वापस कभी मत आना। अरे अब तो विश्वास हो गया ना दादी जी की एलियंस होते हैं। हाँ मैंने कहा ना तुम्हें कि वो कप्पा है? अबे ओकारुन इस बुढ़िया को कुछ करना। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कप्पा एलियंस है।
दादी जी हम आपके पैर पड़ते हैं, प्लीज हमें न्यू यूनिफॉर्म दिला दीजिए और प्लीज अपना डरोरिया सेंटा वाला पैसा हम पर यूज करिए। तुम बच्चों को कितनी बार कपड़े चाहिए, इस बार लास्ट पक्का हमारे लिए भी। सही में ऐसा सही समय आने पर हमें अपने बड़ों का पैसा उड़ा देना चाहिए। आयरा और चश्मेश मैं तुमको कपड़े खरीद कर दूंगी। एक मिनट मेरी डियर ऑनरेबल ग्रैनी, मेरा क्या होगा? मुझे तुम्हारी आगों का लुक पसंद नहीं आया। तुम्हारी आंखें साफ साफ बोल रही है बड़ों का पैसा उड़ा दो। जब तक मैं तुम्हें रुकने को नहीं बोलती तब तक तुम सलमान खान के चेहरे की नकल उतारो। मैं नहीं उतार रही। वो तुझे पता है तो किससे बात कर रही है? अगर ऐसा ही है तो भूल जा फिर यूनिफॉर्म के बारे में। और वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे थोड़ी ना पहननी यूनिफॉर्म। स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये तो पक्का सलमान खान लग रही है, थोड़ी बहुत क्यूट भी। तुम बिल्कुल उसकी तरह नहीं दिख रही हो। मोमो जाओ देखो कौन आया, और नकल करना बंद मत करना। सास कहाँ से लो और पादे कहाँ से। नकल बंद नहीं होनी चाहिए। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि पता नहीं चलेगा कि सास कहाँ से ले और पा। मोमो जी ओ तुम आ गए। तुम्हारी मॉम का फोन आया था, मुझे कह रही थी कि तुम आने ही वाले हो। अबे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कौन है? ये मोमो का बचपन का दोस्त और उसका पहला प्यार है। और इसी के साथ डैन डैन के एपिसोड नंबर 10 की समाप्ति होती है। होप करता तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं पसंद आया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया है और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और नीचे है कॉमेंट सेक्शन, तो तुम्हें जो भी अपना ओपिनियन शेयर करना है लोगों के साथ में वो तुम उधर शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो का एम रखते हैं 200 लाइक्स का, और अगर ये एम पूरा हो जाता है तो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा इस चैनल का पहला Q&A वीडियो। तो मेक श्योर कि तुम इस एम को जल्दी से जल्दी पूरा करो। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे चैनल का नाम दूर दूर तक गूंजे तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट मतलब जो भी करना है वो सब कर देना, क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और यार बाकी मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गुड डे।